अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात चहारम में। तो प्यारे बच्चों, आज का उन्वान है अदलो इंसाफ। सबक अदलो इंसाफ की आज हम पढ़ाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अदलो इंसाफ की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है? जी प्यारे बच्चों, अदलो इंसाफ की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वही ज़िंदगी में कामयाब लोग होते हैं जो अदल और इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इंसाफ पसंद हैं और इंसाफ पसंद आने वाली ज़िंदगी में बनेंगे, तभी आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगे। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब खोलें ताकि हम सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 21, अदल इंसाफ हासिलात तालुम। इस सबक के मुताले के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू में सुनी गई गुफ्तगू का मफहूम समझ कर याद कर रख सकें, किसी भी वाक़े या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, खुतबा तकरीर हदायत वगैरह पढ़ कर समझ सकें और पैगाम दूसरों तक पहुँचा सकें। इस ज़मीर की हालत में मफ़ूली पहचान कर दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से आप वीज़ा फ़रिस्त पढ़ सकें, 61 से 70 तक गिनती हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, रोज़नामचे या डायरी लिख सकें। ख़ास अल्फाज मुकम्मल, औसाफ, यकसा, चोरी, ताकीद, रहमत। रज़ा स्कूल से वापस आते ही बाजी के पास आया और बोला, बाजी हमें कल अदल इंसाफ का सबक पढ़ना है। उस्ताद मोहतरम ने अदल इंसाफ से मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी करने और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई वाक़या तलाश करने की हदायत की है। क्या आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल से मुतल्लिक़ कोई वाक़या याद है या कुछ मालूमात हैं? बाजी ने कहा, क्यों नहीं, पहले तुम खाना खा लो। खाने से फारिग होते ही रज़ा कापी और पेंसिल ले आया। बाजी ने कहा, अदल के मायने हैं हर एक के साथ मुनासिब और यकसा सलूक करना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और ये हमें अदल और इंसाफ की ताकीद करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को यकसा हुकूक दिए और दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसके तहत हाकिम व महकूम, अमीर व गरीब सबके सब कानून की नज़र में बराबर करार पाए। रज़ा ने पूछा, बाजी क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अमीर और गरीब के साथ एक जैसा सलूक किया जाता था? बाजी ने जवाब दिया, हाँ रज़ा, इस बारे में बहुत से वाक़यात मिलते हैं। एक मरतबा कबीला बनु मखज़ूम की एक औरत चोरी करते हुए पकड़ी गई। वो एक आला ख़ानदान की अमीर औरत थी। कुरैश के सरदार परेशान हो गए। उन्होंने एक सहाबी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिफारिश के लिए भेजा ताकि वो उस अमीर औरत की सज़ा कम करवा सके। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिफारिश सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके फरमाया, तुमसे पहली कौमें सिर्फ इसीलिए हलाक हो गईं कि जब उनमें से कोई बड़ा आदमी चोरी करता तो वो उसे छोड़ देते, लेकिन जब कोई आम आदमी चोरी करता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती। रज़ा ये वाक़या सुनकर बहुत मुतासर हुआ और बोला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के बारे में मज़ीद बताइए। बाजी बोली, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते वक्त अपने बेगाने, दोस्त, दुश्मन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अमीर, गरीब हर एक के साथ पूरा इंसाफ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बहुत बुरा समझते थे कि कोई शख्स किसी ज़्यादती या जुल्म करने वाले आदमी की सिर्फ इस वजह से तरफदारी करे कि वो उसकी कौम या कबीले का आदमी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मुकदमा लाया गया जिसमें एक फरीक मुस्लिम था और दूसरा गैर मुस्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाहियाँ सुनने के बाद गैर मुस्लिम जो कि सही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया। इसी तरह जब तक किसी के खिलाफ पूरा सबूत न मिल जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सज़ा नहीं देते थे। अदलो इंसाफ के बारे में इतनी सारी मालूमात सुनकर रज़ा ने बाजी का शुक्रिया अदा किया। अल्फाज मायनी, तरफदारी, हमायत, यकसा, बराबर, एकसा, हाकिम, हुकूमत करने वाला, मालिक, महकूम, हुक्म मानने वाला, रियाया। जी तो प्यारे बच्चों, आज का सबक अदलो इंसाफ हमने पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि अदलो इंसाफ हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। हमारा दीन भी हमें अदलो इंसाफ के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने की तलकीन करता है। नई वीडियो में नए सबक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।